टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि आज है 20 तारीख यानी कि 20 सितंबर। 2 दिन बाद से जीएसटी रिफॉर्म हमें बोल सकते हैं लागू होता हुआ दिखेगा और उम्मीद रहेगी इन्वेस्टर की कि टाटा मोटर्स के जो सेल्स हैं वो भी हमें इम्प्रूव करते हुए नजर आएँ। अब अगर सेल्स इम्प्रूव करेगा तो कंपनी क्या उम्मीद करेगी कि मार्केट में डिमांड अच्छी है तो कंपनी जो डिस्काउंट्स देती थी वो डिस्काउंट को थोड़ा सा कम किया जाए। डिस्काउंट मतलब ये नहीं कि जो जीएसटी रिफॉर्म की वजह से डिस्काउंट हमें दिखेगा उसको, ऐसा नहीं। देखो, जीएसटी जो लागू पहले से था उस पर भी कंपनी डिस्काउंट आपको देती थी ना कि 40,000 का डिस्काउंट है, 50,000 का डिस्काउंट है। तो डिमांड अगर अच्छा रहता है तो वो जो डिस्काउंट है उसको हो सकता है कि कंपनी ख़त्म करती हुई नज़र आ जाए। अब देखो दोस्तों, एग्जैक्ट न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट है कि ऑटो डिस्काउंट जो हमें देखने को मिलते थे आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म, डिमांड अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको बोल सकते हैं कंपनी श्रिंक कर सकती है यानी कि कम कर सकती है। और ये अगर होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम उम्मीद करेंगे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं लास्ट क्वार्टर में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिखे थे वो इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली सभी चीज़ें डिपेंड करती है डिमांड पे। अगर डिमांड सही रहता है, जैसा कि हमने देखा जीएसटी रिफॉर्म की वजह से टाटा मोटर्स की कई सारे कार्स के काफ़ी अच्छे रेट्स हमें कम होते हुए दिखे। लाइक हैरियर की बात करें तो 1,40,000 समथिंग उनका रेट कम हुआ। नेक्सॉन की बात कर सकते हैं, पंच की बात कर सकते हैं, अल्ट्रोस की बात कर सकते हैं, सफारी की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें जीएसटी रिफॉर्म की वजह से कम होती हुई दिखी और जो कंपनी का खुद का डिस्काउंट रहता था, अगर दोनों मिलाकर अच्छे डिमांड हमें बढ़ते हुए दिखे तो खुद का जो डिस्काउंट रहता था उसको हो सकता है कंपनी हमें हटाती हुई नज़र आ जाए या फिर उसको कम करती हुई नज़र आ जाए। लाइक 50,000 का डिस्काउंट है तो हो सकता है कंपनी 10,000 का डिस्काउंट हटा दे, 40,000 का डिस्काउंट आपको दे। इससे क्या है, कंपनी के पास ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे तो मार्जिन इंक्रीज़ होगा, जिससे अल्टीमेटली कंपनी की नेट प्रॉफिट हमें बेटर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं। बाकी नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स के लिए ही लागू होता है, सभी कंपनीज़ के ऊपर ये लागू होता है जो भी ऑटो सेक्टर में कार्स या फिर जो भी बाइक्स वगैरह बेचती है।